प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। बिहार राज्य के गया जिला, जो अत्यंत रमणीय स्थल है, यह फल्गु नदी के किनारे तीनों ओर से छोटी-छोटी मंगला गौरी, श्री गंगाधन, रामशिला और ब्रह्मयनी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों का एक पवित्र स्थान है। इस जिले का उल्लेख रामायण और महाभारत ग्रंथों में मिलता है। इसी जिले के बोधगया शहर में भगवान गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मित्रों, आज हम यह जानेंगे कि यह गया जिला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम सुनेंगे वह पौराणिक कथा जिसमें गयासुर नामक राक्षस के कारण यह गया जिला एक मोक्ष स्थल में परिवर्तित हो गया और इसी राक्षस के नाम से इस स्थल का नाम गया रखा गया। मुझे पूर्ण आशा है मित्रों कि यह लेख आप सबों को अच्छी लगेगी। मित्रों, यदि यह पौराणिक कथा आप सबों के सराहना के योग्य हो तो मेरी यह मेहनत सार्थक हो जाएगी। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार गयासुर नामक एक सज्जन राक्षस था। सज्जन पुरुष ऐसे हीरे होते हैं जो हर युग, हर क्षेत्र, हर समुदाय में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सज्जनों के वंशज में ही सज्जन व्यक्ति जन्म लें और ऐसा भी नहीं कि दुर्जनों के समुदाय में केवल दुर्जन व्यक्ति ही रहें। मित्रों, कोयले के खदान में ही एक हीरा भी निवास करता है। जैसे लंकापति रावण के पूरे राक्षसों के साम्राज्य में एक विभीषण सज्जन पुरुष भी रहते थे। विभीषण की सज्जनता के कारण उन्हें प्रभु राम का सानिध्य और सुरक्षा मिली थी। ऐसे ही सज्जन पुरुष गयासुर नामक राक्षस भी थे। एक बार गयासुर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, हमारे कुल में सभी कितने अधर्मी हैं। हम राक्षस अधर्म, अनीति, संहार के मार्ग पर चलकर मनुष्य और देवताओं को सदा सताते आए हैं। हमने कभी मानवों और देवताओं का कल्याण नहीं किया। हम राक्षस की बुद्धि कितनी उल्टी है। हम सत्य, धर्म, पुण्य के सृजनहार ईश्वर से युद्ध करते हैं। युद्ध के बाद हमारी पराजय होती है। पराजय के बाद ईश्वर के हाथों हम राक्षसों की मृत्यु होती है। हम राक्षस जीते जी ईश्वर के हाथों मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करते? हम उल्टा नियम अपनाकर ईश्वर के हाथों मृत्यु प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सत्य, धर्म, पुण्य की मूर्ति, कल्याणकारी परमात्मा की तपस्या करके अपनी मृत्यु से पूर्व मोक्ष प्राप्त करूँगा तथा मैं इतना पुण्य आत्मा बन जाऊँगा कि जो भी मानव मुझे देखेगा या स्पर्श करेगा वह कभी यमराज के यमलोक नहीं जाएगा। मेरे अवलोकन और स्पर्श से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, जिससे वह सीधा विष्णु लोक चला जाएगा। इस सुविचार को सच्चा करने गयासुर पृथ्वी लोक में आए। सौभाग्य से गयासुर ने भारत के बिहार राज्य के एक वन क्षेत्र को तपस्या के लिए चुना। उन्होंने वन क्षेत्र में घोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। उनके निस्वार्थ भाव के हेतु किए गए तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर गयासुर को दर्शन दिए। तब गयासुर ने ब्रह्मदेव से मानव कल्याण हेतु मानव को मोक्ष प्राप्ति का वरदान मांगा।
ब्रह्मदेव ने गयासुर को यह वरदान दिया कि मानव को उन्हें देखने और स्पर्श करने मात्र से दोबारा इस भूलोक में नहीं आना पड़ेगा, उसे मोक्ष मिल जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप उस वन क्षेत्र में मानवों के भारी समूहों का आना जाना लगा रहता। मानव ही नहीं बल्कि जो भी पशु पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े सरीसृप भी यदि गयासुर को देख लेते थे तो वे भी सीधे मृत्यु के बाद विष्णु लोक में पहुंच जाते थे। यह सब होते देख यमराज परेशान होकर विष्णु जी के पास इस समस्या का समाधान मांगने पहुंचे। यमराज ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आप इस सृष्टि के पालनहारे हैं। आपने यह नियम बनाया है कि मनुष्य और सभी जीव अपने मृत्यु के पश्चात मेरे लोक यमलोक में आएंगे। फिर मैं उनके पृथ्वी लोक में किए गए पुण्य और पाप का हिसाब करूंगा। जो पुण्य आत्मा होंगे उन्हें ही अपने लोक और मोक्ष प्राप्त होगा। पापी आत्मा को दंड भुगत कर दोबारा पृथ्वी लोक में जाना होगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। परंतु हे प्रभु, गयासुर के कारण सभी मनुष्य मृत्यु के बाद आपके लोक में निवास कर रहे हैं, पाप करके भी मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। यह तो नियम विरुद्ध है प्रभु। यमराज की बात से सहमत होकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, हे यमदेव, आप चिंता ना करें, मैं अपनी लीला से सब ठीक कर दूंगा। इस लीला को पूरा करने विष्णु जी पृथ्वी लोक के उसी वन क्षेत्र में आए जहां गयासुर सभी मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त करवा रहे थे। विष्णु जी ने गयासुर से कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, आप एक श्रेष्ठ पुण्य का कार्य कर रहे हैं। आप एक पुण्य आत्मा हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके पीठ पर हम सभी देवता यज्ञ करें, जिससे यह यज्ञ सिद्ध हो सके और पूरे विश्व का कल्याण हो। गयासुर इस पुण्य कार्य के लिए स्वयं का समर्पण देने के लिए तैयार हो गए। सभी देवताओं ने विशाल गयासुर राक्षस के पीठ पर बैठकर यज्ञ करने लगे। यज्ञ आहुति की अग्नि से गयासुर हिलने लगे। तब उनके शरीर को स्थिर करने के लिए एक बड़ी चट्टान को उनके पीठ पर रखकर यज्ञ किया गया। यह चट्टान आज भी इस स्थान में स्थित है। इसे प्रेतशिला कहा जाता है। इस यज्ञ के पूर्ण होने तक गयासुर के प्राण निकल गए। उनके इस महान समर्पण को विष्णु जी ने व्यर्थ नहीं होने दिया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, कालांतर में यह वन क्षेत्र गयासुर के नाम से जाना जाएगा। जो भी मनुष्य यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करेगा, उसके मृतक पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तभी से यह वन क्षेत्र गयासुर के नाम से गया नामक स्थान में बदल गया और यहाँ देश विदेश के हर क्षेत्र से अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हजारों श्रद्धालु पिंडदान करने आते हैं। इस प्रकार यह स्थान एक पवित्र मोक्षदायिनी स्थल बन गई। आशा करता हूँ मित्रों कि यह पौराणिक कथा आप सबों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।